आपके लाइफ के सबसे अमेजिंग वीडियो में से एक होने वाला है रैंडम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बरसात। मूवीज में आप वो सीन्स तो देखे होंगे फ्लाइट क्रैश का, जैसे ये फाइट क्लब का ये प्लेन क्रैश सीन जिसमें बीच में ही आसमान में प्लेन टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, या फिर वर्ल्ड वॉर Z ज़ॉम्बी मूवी का ये सीन जिसमें प्लेन बीच हवा में क्रैश होने लगता है। तो लकीली हमारी रियल दुनिया में ऐसा सीन कम ही होता है, बहुत कम। बट एक बार ऐसा एक अमेजिंग इंसिडेंट हुआ है ना रियल लाइफ में कि कुछ ऐसा सीन होने के बाद पायलट प्लेन को लकीली उतार दिया है। सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सबकी जान बच गई है। अप्रैल 28, 1988 दोपहर के 1:25 बोइंग 737 नाम का एक प्लेन हाइलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु तक जाने के लिए टेक ऑफ किया। हाइलो से होनोलुलु। प्लेन में टोटल 95 लोग थे। टेक ऑफ के बाद प्लेन नॉर्मली 24,000 फीट के एल्टीट्यूड पे चला गया, जैसे वो हमेशा उड़ते आया है, हमेशा की तरह 24,000 फीट पे। और फ्लाइट ऊपर जाने के बाद वो स्टेबल हो गया और सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था और पैसेंजर्स को अंदाजा भी नहीं था कि क्या होने वाला है। 1:48 पे अचानक से मिस्टीरियस तरीके से प्लेन का रूफ ही गायब हो गया। 18.5 फीट टोटल रूफ हवा में टूटकर बिखर गया। पायलट्स पीछे मुड़ के कॉकपिट का गेट ओपन किए तो उन्हें नीला आसमान दिख रहा था। उसके बाद प्लेन लेफ्ट और राइट रोल होने लगा और शेक होने लगा। फ्लाइट नीचे की तरफ आने लगा और दोनों पायलट्स जो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट था जहाँ पे वो पॉसिबली लैंड कर सके उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। बट मैल फंक्शन के चलते सिग्नल नहीं जा रही थी। जब प्लेन 24,000 फीट से 14,000 फीट तक गिरते गिरते आया तब जाके सिग्नल नियरेस्ट एयरपोर्ट पे पहुंचा। 1:58 PM 10 मिनट के हाहाकार के बाद फाइनली पायलट ने प्लेन को सेफली लैंड कर दिया काहुलुई एयरपोर्ट के रनवे पे, जो कि नियरेस्ट एयरपोर्ट था। और उन पायलट का नाम था रॉबर्ट स्कॉन्स, जिनको अपने स्किल्स के लिए बहुत वाहवाही मिली। प्लेन्स में एक्चुअली फ्लाइट साइकिल होता है और आपको ये भी पता होगा कि टेक ऑफ के पहले अच्छे से प्लेन की इंस्पेक्शन की जाती है और ज्यादातर केसेस में वहीं पे कुछ गड़बड़ी का मालूम चलता है। तो आखिर ये इंसिडेंट हुआ क्यों? तो इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे पैसेंजर्स का इंटरव्यू हुआ और गेल यामामोटो नाम की एक पैसेंजर थी और वो इंटरव्यू में ये कही कि जब वो प्लेन पे चढ़ रही थी ना, बोर्ड कर रही थी, तब उसने एक क्रैक को नोटिस किया था प्लेन के लेफ्ट साइड में। बट वो छोटा सा क्रैक था, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया और किसी को बताना जरूरी नहीं समझा और बीच हवा में उसी क्रैक से फटना शुरू हुआ। हल्का शुरू होके पूरा फट गया। तो अगर आप सफर करते हो प्लेन में या फिर करने वाले हो तो अगर आप ऐसा कुछ नोटिस करो प्लेन में तो सबको अवेयर जरूर कर दो, बता जरूर दो। 99% टाइम ऐसा कुछ नहीं होता ऑफ कोर्स, बट उस 1% की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो अवेयर करना बहुत जरूरी है। लाइफ में अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है और ऐसी इंसिडेंट्स हमें यही सिखाती है फ्यूचर के लिए। बाय द वे ये इंसिडेंट बहुत डरावनी है। अगर हम लोग अपने आप को उस जगह पे इमेजिन करके देखें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। एंड मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच। मुझे ना एक्चुअली पैरानॉर्मल चीजों पे रिसर्च करने पे बहुत मजा आता है। जो ये एनर्जीज होती है, जो भूत प्रेत आत्माएं होती है, ये आखिर क्या चाहती है और ये कब क्या करती है। और मैं ये हमेशा जानने की कोशिश करता हूँ कि ये आखिर है क्या। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जब किसी को पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होता है तब अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। तो वो कहाँ से आती है, किस डायमेंशन से आती है। इस दुनिया में लाखों लोग पैरानॉर्मल स्टोरीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो उसमें से एक स्पेसिफिक टॉपिक को आज हम लोग लेते हैं, एक स्पेसिफिक पैरानॉर्मल टॉपिक को, कि जो भूत प्रेत होते हैं ये किसी और का रूप कैसे ले लेते हैं। पहला स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। एक इंसान ने कहा कि वो एक नए अपार्टमेंट में मूव किया, ठीक है, और वो 2 रूम्स लिया, एक नीचे का 26A और ऊपर का 26B, 2 फ्लैट्स। तो क्या है कि एक को वो बेसमेंट के रूप में यूज करता था और एक में वो लोग रहते थे। तो नीचे वाले फ्लैट में एक्स्ट्रा फर्नीचर स्टोर था सिर्फ, और ऊपर वाले में एक्चुअल वो लोग रहते थे, ठीक है। बहुत बड़ी फैमिली थी। तो क्या होता है कि एक बार उनके गेस्ट आते हैं और उनको कुछ एक्स्ट्रा फर्नीचर्स की जरूरत पड़ती है। तो क्या है कि अपार्टमेंट के नीचे वहां पे रोड पे उसके पापा रहते हैं।
और वो अपने बेटे को कॉल करके बोलते हैं कि तुम एक काम करो, अभी गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए नीचे वाले कमरे से कुछ फर्नीचर्स, कुछ टेबल्स को तुम ऊपर में पहुंचा दो। तो वो लड़का म्यूजिक सुनते सुनते जा रहा था नीचे वाले रूम में, तो गया तो देखा कि पापा उसके ऑलरेडी मतलब उसको चेयर को निकालने लगे हैं, और पापा ऑलरेडी चेयर को निकाल के वो देखा कि वो सोचा कि जाके हेल्प कर दूं मैं। फिर क्या हुआ कि उसके पापा एक जगह वहीं पे एक पुराने सोफा पे बैठ गए, और बैठने का पोज बिल्कुल ऐसे था। और वो उनसे पूछा कि क्या हुआ पापा, आप क्या आप ले जा रहे हो ना चेयर, मैं जाऊं अब? बट उसको कोई आंसर नहीं था, तो उसको लगा कि उसके पापा ऐसे कुछ बिजी होंगे, मोबाइल चला रहे होंगे, वो उतना ध्यान नहीं दिया और ऊपर आ गया। ठीक है, और जब वो ऊपर गया मेन रूम में, रहने वाले रूम में जहाँ पे सब कोई थे, तो वो देखता है कि उसके पापा तो मस्त ऊपर वाले रूम में सबके साथ डिनर कर रहे हैं। तो फिर नीचे कौन था? वो पूछा अपने पापा से, आप तो नीचे थे ना? बट कोई भी इस बात पे यकीन नहीं किया और सबको लग रहा था वो लड़का मजाक कर रहा है। बट उसके स्टोरी में ऐसा इमोशन, ऐसा डर था ना कि इंटरनेट पे सब कोई उस फोरम में फील किया जहाँ पे इस इंसान ने अपने स्टोरी को शेयर किया, और लिखा कि इसके बाद से वो बेसमेंट में अकेले कभी नहीं गया। नए घर में मूव करने के पहले हमें पता कर लेना चाहिए कि उस घर का इतिहास क्या है, वहाँ क्या हो चुका है। ऐसी और एक स्टोरी एक जन ने शेयर किया कि एक लड़का अपने वाइफ के साथ एक होटल में था, और टिपिकली वो साथ में मूवी देख रहे थे, तो अचानक से लड़के को प्यास लगा और वो अपने वाइफ से कहा कि तुम जाओ पानी लाओ मेरे लिए किचन से। और ऑफ कोर्स होटल्स तो अननोन होते हैं, और मूवी को उसने ऐसे पॉज किया और अपना मोबाइल चलाने लगा ऐसे करके। और उसने देखा कि उसकी जो वाइफ है वो ट्रे में पानी के ग्लास को लेके सीधा वो ऐसे बेड पे लेटे लेटे उधर गेट के बाहर देखा कि उसकी वाइफ ऐसे पानी को लेके ट्रे में लेके रूम में घुसने के बदले वो सीधी चली गई बिना कोई एक्सप्रेशन के साथ। तो उसने इसको इग्नोर किया, उतना ये नहीं किया, फिर वो अपना मोबाइल चलाने लगा। अगर यहाँ किचन है, यहाँ रूम है, पानी लेके वो यहाँ से सीधी चली गई, और थोड़ी देर बाद पता है वो क्या देखता है कि उसकी वाइफ तो नॉर्मली पानी लेके रूम के अंदर आ रही है। तो जो सीधी गई थी वो क्या था, वो क्या एंटिटी था, और ऐसा क्यों होता है कि घोस्ट इंसान का रूप ले लेते हैं? तो एक्चुअली अब आता है एक्सप्लेनेशन पे। तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो एक्सप्लेनेशन है उस पे आते हैं। एक्चुअली वो एनर्जीज आपके माइंड और इमेजिनेशन के साथ खेलता है। उस लड़के को उसके पापा बेसमेंट में दिखे, उस लड़के के साथ अगर कोई और इंसान होता ना, तब शायद उसको वो इंसान नहीं दिखता बैठे हुए, बट सिर्फ उसी को दिखा क्योंकि उसके ब्रेन के साथ वो एंटिटी छेड़छाड़ कर रहा है। इसलिए ऐसा होता है कि एक चीज, एक पैरानॉर्मल चीज किसी को दिखती है तो किसी को बोलता है कहाँ कहाँ कहाँ, और पहले को साफ साफ दिखती है। और आपके जान पहचान के जो लोग हैं ना, उसी के रूप में आपको वो एनर्जीज दिखेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इन लोगों के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है। वो जो सोफा में बैठा था वो फिजिकल फॉर्म में कुछ नहीं था, उसके पापा का जो एक रूप में बैठा हुआ था, बट वो सिर्फ उस लड़के को दिखा क्योंकि उसका माइंड अल्टर हो गया था। तो ये होता है एक्सप्लेनेशन, अगर हम लोग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को माने तो। ऐसे और भी कई थ्रिलिंग चीजों को ना मैं भी और लेके आऊंगा पैरानॉर्मल चीजों के बारे में। वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। रेलवेज में सफर करना हम सबको बहुत पसंद है, बट क्या हो जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और आपको पता है कि आगे जो आने वाला स्टेशन है उसमें ऐसी कई आत्माएं मंडरा रही है जो कि वहीं कट के मरी हुई है पास्ट में। अब क्या करोगे? सुनने में एक स्टोरी की तरह लगता है, बट इंडिया में एक ऐसी रेलवे स्टेशन है जो कि भारत में जितने स्टेशन है ना उसमें से सबसे हॉन्टेड स्टेशन है। और ये छोटा सा रेलवे स्टेशन सिर्फ एक आत्मा के वजह से, सिर्फ एक आत्मा के वजह से 42 साल तक बंद रहा। मतलब स्टेशन को बंद करने का पावर जो होता है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास होता है। कॉमन इंसान थोड़ी बंद कर सकता है किसी स्टेशन को। बट यहाँ पे कॉमन इंसान क्या, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, रेलवेज के कर्मचारी, एमएलए, ये लोग भी मानने लगे कि उस जगह पे कुछ ना कुछ है। कहानी ये है, 1960 में एक नया स्टेशन वेस्ट बंगाल के पुरुलिया के थोड़े दूर बाद एक जगह है बेगुन कोडार नाम का, बेगुन कोडार। और ये जो स्टेशन है ये गांव के बीच में इसलिए बनाया गया था कि गांव के लोग जो है ना वो जल्दी बोर्ड कर सके ट्रेन को, उनको दूर मेन स्टेशन पे ना जाना पड़े। तो अचानक से खबर आई कि एक लड़की ट्रेन को बोर्ड करते समय शायद दौड़ते हुए चढ़ रही थी तो वो मर गई वहीं पे
उसका बॉडी ट्रेन से दबा गया, ऐसा कुछ हुआ था। कुछ क्लियर नहीं है कि क्या हुआ था। बट 1960 में यहाँ पे ये स्टेशन खुला। बट 1967 यानी 7 साल बाद क्या हुआ कि वहाँ जो स्टेशन मास्टर रहता था ना, उसको हर रात को एक लड़की दिखती थी डेली। पहले दिन देखी कि वो ट्रेन को दौड़ दौड़ के चढ़ने की कोशिश कर रही है। उसको लगा कोई होगा रियल लड़की। दूसरे दिन भी सेम चीज, सेम कपड़ा और सेम जगह। तीसरे दिन जब ट्रेन आई तो फिर भी वही देखा। तो वो समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा था। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उस स्टेशन मास्टर की मौत हो गई। उसके बाद जो भी वहां आता सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने लगता। फिर वो लोग ये कहने लगे कि हम नौकरी छोड़ देंगे, नहीं कमाना हमें पैसा, लेकिन इस स्टेशन में आके अपने सर्वाइवल को ये नहीं करेंगे। इस स्टेशन में एक आत्मा है जो कि हमारे लिए खतरा, और मैं भारत के किसी भी स्टेशन में स्टेशन मास्टर का काम कर लूंगा, बट बेगुन कोटार में नहीं करूंगा, ये बोलने लगे वहां के एम्प्लॉइज। और इवेंचुअली 1967 के एंड में जाके टिकट काउंटर, हॉल, वेटिंग हॉल, ये सब वहां का बंद कर दिया गया। खौफ इतना बढ़ गया था कि उस टाइम जब एक आध जो ट्रेन जाता था ना, तब जो ड्राइवर था, जब वो देखता था कि बेगुन कोडरा आने वाला है, तब वो ट्रेन के स्पीड को पूरा डबल कर देता था, पूरा बढ़ा देता था। और सारे पैसेंजर्स अपने जो ट्रेन की विंडो है उसको पूरा कंप्लीटली क्लोज कर देते थे ताकि उन्हें कोई एंटिटी ना दिखे। और सारा गेट अंदर से पूरा टाइटली क्लोज कर दिया जाता था। और 42 साल मीन्स 1967 से साल 2009 तक सिर्फ उस आत्मा के चलते इस स्टेशन को बंद कर दिया गया। कितने बार अथॉरिटी से बात की गई, वहाँ के एमएलए से, बट वो सब यही बोलते थे कि जो लोग बोल रहे हैं वो गलत नहीं है। और वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और अथॉरिटीज जो थी ऑफिशियल, वो खुद ये मान रही थी। बट फाइनली 2009 में जाके ममता बनर्जी, जो कि उस टाइम की रेलवे मिनिस्टर थी, वो फाइनली इस स्टेशन को ओपन करवा दी। एंड तब से ये स्टेशन खुला हुआ है। और जब ये ओपन हुआ तब से अभी तक एक्टिव है। और अभी के टाइम पे वहां पे दिन में तो ये नॉर्मल स्टेशन की तरह काम करता है, ट्रेन आता जाता है, बट आज के टाइम भी वहां पे रात में लोग हमेशा उसी खौफ में रहते हैं। और रात में अभी भी लोगों को पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होता है। हालांकि अभी के टाइम पे बहुत कम है, बहुत लोग जाते भी है रात के टाइम एडवेंचर के लिए, टूर के लिए, कुछ दिखता नहीं है। बट उस स्टेशन का हॉन्टिंग पास्ट, हॉन्टिंग इतिहास आज भी ड्वेल करता है। सब लोग उस वाइब को उस स्टेशन में फील कर पाते हैं। तो ये था पूरे इंडिया का सबसे हॉन्टेड स्टेशन, जो कि 42 साल कम होता है क्या, 42 साल तक बंद था। सुन सकते हो, कुछ तो था वहां पे। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। इंग्लैंड में बहुत सारे रहस्यमयी घटनाएं दर्ज हुई है। कई हॉन्टेड स्टोरीज आप इंग्लैंड से ही सुनते होंगे। 1934 में इंग्लैंड में एक रेड कलर की डबल डेकर बस जिसका नंबर 7 था। 7 नंबर का मिस्ट्री तो आप जानते ही होंगे। 7 समुद्र, 7 कलर, 7 कॉन्टिनेंट, 7 चक्र बॉडी में, एक्सेट्रा। एंड एक वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि एक इंसान के अंदर 7 डीमन चला गया था। और इधर एक ऐसा मिस्टीरियस बस दिखा लोगों को जिसका नंबर 7 था। 7 इज रियली मिस्टीरियस। ये बस वहाँ के कई लोगों ने देखा था, जो कि एक हॉन्टेड बस था। और इस हॉन्टेड बस का सामना ज्यादातर नॉर्मल ड्राइवर्स को करना पड़ता था। लोगों का कहना था कि ये एक ड्राइवरलेस बस है। इस बस को बहुत सारे लोगों ने देखा था अपनी आंखों से। 1934 में एक नॉर्मल कार ओनर रात को अपना कार ड्राइव कर रहा था। उसको अचानक से एक बस दिखी, एक मिस्टीरियस सी, जिसके चलते वो डर गया, जो कि पीछे से बहुत स्पीड से उसके तरफ आ रहा था। इसके तेज स्पीड को देख के उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो एक पिलर से जाके टकरा गया, जिसके चलते उस ड्राइवर का ऑन स्पॉट डेथ हो गया और वो बस भी गायब हो गया। और ये सिर्फ एक केस नहीं था, वहाँ के पुलिस को हमेशा नए केसेस दिख रहे थे इस बस के, एक्सीडेंट्स के, जिसमें आई विटनेस लोग ये कहते थे कि हमें एक 7 नंबर का बस दिखा। एक स्ट्रेंज बस के चलते ये सब हो रहा था। न ही इसमें कोई पैसेंजर किसी को दिखता था और न ही कोई ड्राइवर, और ये बस अपने आप ही चलता था। इस घटना के कुछ दिन बाद एक लकी ड्राइवर भी था जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ था और उसकी जान बच गई थी लकीली। और पुलिस ने जब उसे पूछा तब उसने यही कहा कि मेरे पीछे से अचानक से एक बस अपीयर होके मेरे कार का पीछा करने लगा और उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो तुरंत वहाँ से भाग के अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया। इस बस का नाम उन्होंने नाइट रखा था, जिन लोगों ने इसे देखा था। और जो मेन अथॉरिटीज है वो सोच रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, बट जब अनगिनत केसेस आने लगे तब वो भी यकीन कर लिए। अथॉरिटीज ने ये सोचा कि ये किसी एक इंसान का पागलपन तो नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग बोल रहे हैं एक ही बात, इतने सारे लोग कैसे बोल सकते हैं। और अथॉरिटीज का सबूत में लग गए, बट सबूत, एक फिजिकल सबूत इस बस का
आज तक किसी के हाथ नहीं आया है। Londonist.com और hotcars.com जैसे वेबसाइट पे भी इस बस का एक डेडिकेटेड आर्टिकल आ चुका है। लास्ट में जब ये सब बहुत घटना हो रहा था तो अथॉरिटीज ने ये डिसाइड किया कि रोड को हम लोग चौड़ा कर देंगे, और कई रोड्स का मरम्मत होने के बाद ना ये घटना अचानक से होना बंद हो गया। इससे यही एक लॉजिक सामने आ रहा है ना कि अगर कोई ड्राइवर इस बस में मरा होगा तो वो शायद खराब कंडीशन या फिर पलट जाना ऐसी कुछ के चलते मरा होगा। और जब ये इच्छा कंप्लीट हो गई उसकी, रोड्स नॉर्मल हो गई और बहुत कोई खतरनाक स्पॉट होगा जहाँ पे बहुत सारा एक्सीडेंट होता होगा, तो जब वो फुल्ली चौड़ा होके एक अच्छा खासा बन गया और लोगों के लिए ओके हो गया, तब ये घटना होना बंद हो गया। और उसके बाद ये फैंटम बस किसी को नहीं दिखी। बट उस रोड पे जाने पे आज भी ड्राइवर्स डरते हैं, बट बहुत दिनों तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वो बस किसी को नहीं दिखा है। ये दुनिया के सबसे मिस्टीरियस व्हीकल, हॉन्टेड व्हीकल की घटनाओं में से एक है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। कभी कभी खूबसूरती के पीछे इतनी डार्क मिस्ट्रीज होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से 30 किलोमीटर दूर एक हिल स्टेशन है जिसे इंडिया का सबसे हॉन्टेड हिल स्टेशन माना जाता है, डाउ हिल। और ये काफी खूबसूरत है, और जितना खूबसूरत है उतना ही हॉन्टेड भी। ये एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो कि अपने खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ टी प्लांटेशन होता है और ब्यूटीफुल से फ्लावर भी आपको यहाँ देखने मिलते हैं। यहाँ हर रोज कई विजिटर्स आते हैं इस हिल की खूबसूरती को देखने के लिए। यहाँ पे कई डार्क एंटिटीज रहते हैं यहाँ के लोगों के हिसाब से, और उनका खौफ आज भी इस हिल स्टेशन में मौजूद है। इस हिल स्टेशन के पास 100 साल पुराना एक स्कूल मौजूद है, विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल। जब भी यहाँ से कोई आसपास स्कूल के टाइम रोड से जाता है, तब यहाँ पे फुसफुसाहट और फुटस्टेप्स की आवाज आने लगती है। जो यहाँ के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बिल्डिंग ओल्ड है, पुरानी दिखती है, इसलिए ये र्यूमर फैला हुआ है। डाउ हिल में एक फॉरेस्ट भी है, उसके बीच में एक रोड है डेथ रोड नाम का, और इस हिल स्टेशन के पास इस डेथ रोड पे नाइट में कोई भी नहीं जाना चाहता। यहाँ आसपास रहने वाले जो लकड़हारे हैं उनके हिसाब से इस हिल स्टेशन में वहाँ पे एक ऐसे लड़के को अक्सर देखा जाता है जिसका हेड नहीं है, हेडलेस बॉय। वो वहाँ हेडलेस बॉय के नाम से फेमस है। उस हेडलेस बॉय को काफी लोगों ने देखा है। कई लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर अंधेरे में रेड आईज यानी घूरती हुई नजर से लाल आंखें दिखती है कई लोगों को। और कई विजिटर्स का यहाँ पे जब वो जाते हैं पैरानॉर्मल को एक्सपीरियंस करने के लिए तो उनका हेल्थ खराब हो जाता है। डाउ हिल जो ये है ना, ये पूरे इंडिया की सबसे फेमस हॉन्टेड लोकेशंस में से एक है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। आई होप आपको इस वीडियो के फैक्ट्स बहुत मजेदार लगे होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।